चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप नए चैनल से क्या चाहते हो। आपने कहा महंगाई और बेरोजगारी पर बात हो, तो अब देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। बॉलीवुड की चकाचौंध, मुंबई की महंगी जमीनें और जापान की हाई टेक ताकत, जब ये तीनों एक ही खबर में आते हैं तो बात सिर्फ एक प्रॉपर्टी डील तक सीमित नहीं रहती, बल्कि भारत के डिजिटल भविष्य की कहानी बन जाती है। मुंबई के चांदीवली इलाके में हाल ही में जो हुआ वो पहली नजर में एक साधारण रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन लग सकती है, लेकिन असल में ये डील बताती है कि भारत आज डेटा, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल निवेश के नक्शे पर कितनी तेजी से उभर रहा है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र कपूर और उनके बेटे तुषार कपूर की कंपनियों ने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में 559.25 करोड़ रुपीस में बेच दी। खरीदार है जापान की ग्लोबल टेक दिग्गज कंपनी एनटीटी डेटा की भारतीय सब्सिडियरी एनटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर्स एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक बिल्डिंग की बिक्री है या फिर इसके पीछे छिपी है भारत को डेटा सेंटर हब बनाने की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति। ये डील मुंबई के चांदीवाला इलाके में हुई, एक ऐसा इलाका जो अब सिर्फ रिहायशी नहीं बल्कि तेजी से आईटी और इसके अलावा कॉर्पोरेट हब बनता जा रहा है। प्रोजेक्ट का नाम है बालाजी आईटी पार्क बिल्डिंग का नाम DC10, कुल बिल्डअप एरिया जो है 3,25,000 वर्ग फुट से ज्यादा का रखा गया है। यानी ये कोई छोटी मोटी बिल्डिंग नहीं बल्कि एक ऐसा कमर्शियल स्पेस है जो सीधे तौर पर डेटा सेंटर्स और इसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डील कितनी बड़ी है जरा आंकड़ों के हिसाब से समझिए। देखिए, कुल डील वैल्यूएशन 559.25 करोड़ रुपीस की है। रजिस्ट्रेशन डेटा 9 जनवरी है। स्टैंप ड्यूटी 5.6 करोड़ रुपए चुकाई गई है। ये जानकारी सामने आई है महाराष्ट्र सरकार के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन और कंट्रोलर ऑफ स्टैम्प्स के दस्तावेजों से, जिन्हें रियल एस्टेट डेटा कंपनी स्क्वायर यार्ड्स ने रिव्यू किया। देखिए, यानी ये सौदा पूरी तरह ऑफिशियल और डॉक्यूमेंटेड है, यानी इसमें कोई झोलमोल नहीं है। ये प्रॉपर्टी 2 कंपनियों के नाम पर थी। पहली है तुषार इंफ्रा डेवलपर्स और दूसरी कंपनी का नाम है पैंथियन बिल्डकॉन। इन दोनों कंपनियों का सीधा संबंध जितेंद्र कपूर और उनके बेटे तुषार कपूर से है। मतलब साफ है कि कपूर परिवार सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने समय रहते रियल एस्टेट और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अपनी अच्छी खासी निवेश और अपने कदम रख दिए हैं। ये पहली बार नहीं है जब किसी बॉलीवुड स्टार का नाम इतने बड़े बिजनेस डील से जुड़ा हो। इससे पहले भी हो रखा है, लेकिन जितेंद्र कपूर का मामला खास है। उन्होंने 70 से 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर राज किया है और उसी दौर में प्रॉपर्टी और जमीन में निवेश शुरू किया था। और आज जब वह निवेश सैकड़ों करोड़ों की डील में बदल रहा है तो उनका नाम आना जायज है। और वो ये भी बताता है कि लॉन्ग टर्म सोच क्या होती है। देखिए, एनटीटी डेटा कोई आम कंपनी नहीं है। ये जापान की एनटीटी ग्रुप का एक हिस्सा है जो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम और टेक कंपनियों में गिनी जाती है। एनटीटी डेटा की खासियत है डेटा सेंटर्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटीज। इसके अलावा बात करें और भी इसकी खासियत है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस, ये सब इसकी खासियत है। और वहीं अब इस कंपनी का भारत पर खास फोकस है। साल 2025 की शुरुआत तक एनटीटी भारत में 18 डेटा सेंटर्स ऑपरेट कर रही है। ये डेटा सेंटर्स मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ने भी वाली है, यहीं तक सीमित नहीं है। यानी ये डील एक शुरुआत नहीं बल्कि एक बड़े प्लान का हिस्सा है। देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि जितेंद्र और तुषार कपूर और एनटीटी डेटा पहले भी एक बड़ी डील कर चुके हैं। ये पहली बार नहीं है, मतलब पहले भी ऐसा हो चुका है। लोकेशन अंधेरी वेस्ट मुंबई है। जमीन 2.4 एकड़ साथ में आईटी पार्क है। इसके अलावा डील वैल्यू जो है 855 करोड़ के करीब है। रजिस्ट्रेशन मई साल 2024 में हुई। मतलब साफ है कि एनटीटी ने एक बार नहीं 2 बार कपूर परिवार पर भरोसा किया। अब जरा समझते हैं कि डेटा सेंटर्स इतने जरूरी क्यों हो गए हैं, इतनी ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ती जा रही है भारत में। तो देखिए, जब मोबाइल से पेमेंट करते हो या फिर आप बैंकिंग एप्स खोलते हो या फिर इसके अलावा आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो या फिर इसके अलावा आप एआई टूल्स इस्तेमाल करते हो, तो आपका सारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है और वही जगह होती है डेटा सेंटर्स।
यानी कुल मिलाकर इस कहानी से साफ होता है कि दुनिया का हर आम और खास निवेश आगे बढ़ने के लिए सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो रियल एस्टेट में हो या फिर इक्विटी में हो। और लंबी अवधि का निवेश हमेशा मोटा मुनाफा देकर जाता है। क्या आप इस बात से सहमत है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।